हेलो सभी को नमस्ते। कैसे उम्मीद करता हूँ शानदार हो गए। एस्टेट के कॉमन सेक्शन के जो टेस्ट हमने डाल रखे हैं टेलीग्राम पर, उसमें अपना कमेंट जरूर बताना कि कितनी अच्छी तैयारी चल रही है। और फिर भी अगर अच्छी तैयारी नहीं है तो हमारा एक कॉमन सेक्शन बैच है एस्टेट का, सिर्फ 999 रुपये का। वैसे तो अलग अलग भी हैं, टीजीटी हिंदी पूर्ण मैम पढ़ा रही है, टीजीटी साइंस का भी है, टीजीटी एसएस का भी है, और बुधवार से आपका पीजीटी ज्योग्राफी का भी आ जाएगा। तो मुझसे अभी अभी लेटेस्ट न्यूज मुझे ये मिली कि एस्टेट का जो संभावित डेट है, नोट कर लेना, ये है भाई। ठीक है, ये कोई तुक्का नहीं मार रहा। मैं यहाँ 10 अप्रैल भी लिख सकता था, या मैं आपको 1 अप्रैल भी लिख सकता था। तो संभावित डेट 5 से 6 अप्रैल, दो डेटों में आपका एस्टेट होगा, जो हमारा टीजीटी पीआरटी और पीजीटी होता है। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। शुरू तो होगी ही। अगर आपकी तैयारी है तो टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में वहां से हमारे मॉक टेस्ट हैं, इस वीडियो के बाद फिर डाल देंगे दोबारा से 15, वो और लगा लेना। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। और हमारा ये जो कॉमन सेक्शन बैच है, हम पूरी शिद्दत से बता रहे हैं, इसमें पूनम मैम ने 30 नंबर की साइकोलॉजी बहुत बेहतरीन तरीके से करवा रखी है, और 15 नंबर की हिंदी। तो 45 नंबर में से यहाँ मैडम आपको 35 का स्कोर दे देगी। पूनम मैम के रिव्यू आप कमेंट जरूर करना। हरियाणा जी के इस बैच में इतनी करवा रखी है कि आपके 10/10 आ सकते हैं, रीजनिंग 10/10 आ सकते हैं, मैथ 10/10 आ सकते हैं, इंग्लिश के 2 टीचरों की वीडियो है 15/15 आ सकते हैं। तो सिर्फ 999 रुपए में एस्टेट आपका ये देगा 60+ नंबर। सब्जेक्ट में आप 30 ले लेना, एस्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारी कंटेंट देखना पहले, ऐसा नहीं कि 999 ले लिया ना, पहले पूरी डेमो चेक करना। हमारे डेमो के ऑप्शन में खूब सारी डेमो है। फिर कल के बैच में ये भी पूछ रहे कि सर जेबीटी आरओएच की वैकेंसी कब आएंगी। तो भाई 4000+ वैकेंसी ये टपकेंगी मई में। ठीक है, अपनी तैयारी रखो। वही सिलेबस रहेगा आपका, 25 नंबर हरियाणा जी के, बाकी साइकोलॉजी 20 से 25 नंबर की, मैथमेटिक्स 10 से 15 नंबर का, रीजनिंग वही सिलेबस लेगा जेबीटी स्क्रीनिंग का। तो नंबर ऑफ पोस्ट रहेंगी 4200। हो सकता है इंक्रीज भी हो जाए, क्योंकि आप सभी को पता है कि पीआरटी का टीजीटी में प्रमोशन खूब चल रहा है। ठीक है, तो आरओएच की वैकेंसी डैम श्योर है, आएंगी मई जून के पास। मैं आपको अभी बोल दूं हम अभी बैच शुरू कर दे, गलत बात है। हाँ, इतना जरूर समझ लेना कि नोटिफिकेशन से 15-20 दिन पहले बैच शुरू हो जाएगा। ये हमारी हो रही है। ठीक है, अब जैसे टीजीटी फिर पीजीटी का वेट कर रहे हैं कि सर टीजीटी पीजीटी का सर वैकेंसी आएंगी या नहीं आएंगी। एस्टेट मार लो, ठीक है, डैम श्योर आएंगी नवंबर में। ठीक है, नवंबर के महीने में पूरी उम्मीद है कि टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आए। और ये दुनिया है ना, एक बात और बोलती है, जब हम भी तैयारी करते थे 13-14 में एस्टेट नेट गेट की सीटेट की, भगवान की तरह आपके हमारे भी नेट गेट एस्टेट सीटेट हुए हैं, तो दुनिया हमें भी बोलती थी कुछ नहीं रखा एस्टेट में, कुछ नहीं रखा सीटेट में, कुछ नहीं रखा इन चीजों में। तो ये वो लोग होते हैं नकारात्मक लोग। अब एक बात बताओ, अभी टीजीटी 7400 लगे हैं, तो ये वो लोग हैं जिनका एस्टेट क्लियर था। अब स्क्रीनिंग नहीं हुआ, या तो लक फैक्टर लगा लो या फिर अवेयरनेस लगा लो। अभी पीजीटी लगे हैं, पीजीटी लगे हैं, ये कौन है जिनका एस्टेट क्लियर था। तो ये जो एक भीड़ है ना, जो पूरी क्राउड होती लाखों की, उसमें छट जाते, फिर आप आ जाते हो हजारों में। ये बैरियर बनाए गए हैं। जैसे कोई लगा लेगा भाई टीजीटी, टीजीटी साइंस का ही लगा लेते हैं, होता ही नहीं है स्टेट। बायोलॉजी आती है, और बायोलॉजी की 11वीं 12वीं की टर्म आती है। टीजीटी साइंस अगर एस्टेट हो गया तो स्क्रीन पार लेगा बच्चा, सिलेक्शन श्योर है, नौकरी पक्की है टीजीटी साइंस की। जैसे अब की बार 1200 थे, लगे होंगे ना थोड़े थोड़े नंबरों पर। सीटेट को बोल देते हैं कुछ नहीं होता, सीटेट मेरा 10 बार है, तेरा है भाई 15 बार, स्क्रीनिंग कर। ठीक है, अब मैंने खुद की बता रहा हूं, मेरा वैसे दिया था मैंने सीटेट, देखो तैयारी करके दिया था, झूठ नहीं बोलनी चाहिए, ये तो फिर फालतू की हवाबाजी होती है। वो हुआ था शायद 15 के आसपास हुआ था, मैंने छेड़ा नहीं। 2017-18 में केवीएस की वैकेंसी आ गई, फटाक दही टीजीटी साइंस हो गया, आ गया ना काम।
उससे पहले मेरी हरियाणा एसआई की ज्वाइनिंग आ गई, मैंने हरियाणा एसआई ज्वाइन कर लिया, क्योंकि यहाँ केवीएस में थोड़ी सी ये मुझे मिला था इस साइड असम वाला, तो यहाँ से तो अच्छा है कि हरियाणा में ये जॉब कर लें। वैसे टीचिंग जॉब की कोई वो नहीं है, अगर टीजीटी ये हरियाणा में लग जाता है ना मौसम में, तो ऐसा ही शायद ही ज्वाइन करता, क्योंकि बेटा देखो, बेटा तो क्यों, तुम तो मेरे एक आधी तो बुआ लगती होगी, बड़ी बड़ी उम्र की है कहीं तो पीजीटी वाली तो, ठीक है। कहने का मतलब कि जो टीचिंग जॉब है ना, वो दुनिया में बेस्ट प्रोफेशन है। कौन कौन मानता, कमेंट करके जरूर बताना। एक आईएएस ऑफिसर लगा अलग बात है, लेकिन दुनिया में जितने भी बढ़िया बढ़िया पोस्ट वाले सारे सोचते हैं कि काश मैं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होता, काश मैं कॉलेज कैडर में लेक्चरर होता, काश मैं टीजीटी पीजीटी लग जाता। क्योंकि एक तो मजा है 9 से 2, 9 से 5, एक एक हर एक पीढ़ी के साथ कनेक्टिविटी रहती है टीचर्स की। दुनिया में सबसे बेस्ट प्रोफेशन है ना टीचिंग है। चाहे कोई अरबों खरबों कमाता हो, लेकिन जो सुकून टीचिंग में मिलता है ना, हर पीढ़ी के साथ कनेक्टिविटी रहता है। जैसे मैं जिस यूनिवर्सिटी में चला जाता हूँ कभी कभार, जब भी मेरा मन करता है, तो मैं प्रोफेसरों के साथ बैठता हूँ ना, 2.5 लाख रुपए तनख्वाह भी है, इतना मजा है। मतलब यार सुनील, हरी भरी यूनिवर्सिटी, कैंपस में घूमते एक अलग सा एंजॉय, पीसफुल जिंदगी, और हर साल नए बच्चे आते हैं, नया कुछ सीखने को मिलता है। तो कमेंट जरूर करना कि दुनिया का सबसे बेस्ट प्रोफेशन टीचिंग है, कौन कौन मानता है। दूसरा, हमने जो संस्कार सीखे हैं या जो हमारी मोरल वैल्यू इथिक्स है, हम बच्चों को सिखाएं, कितना मजा आए। ऐसा एकमात्र प्रोफेशन है टीचिंग, जहां जो हमने सीखा है जिंदगी भर वो हम दूसरों को दे सकें। बाकी कोई प्रोफेशन नहीं है ऐसा, बाकी सिर्फ पेट भरने के लिए हम नौकरियां करते हैं। है तो ये भी, लेकिन गजब की नौकरी होती है। सारी उम्र यूनिवर्सिटी कैंपस में रहना, स्कूल कैंपस में रहना, बच्चों के बीच रहना, मौज मस्ती करना, हंसी मजाक, ना कोई और एक्स्ट्रा बर्डन। पुलिस की जॉब में तो आज लाश मिल गई, लाश का पोस्टमार्टम करवा रहे हैं, आज मर्डर हो गया, आज मर्डर की गुत्थी सुलझा रहे हैं, आज कोई बहन दहेज की वजह से जला दी, उसकी लाश को उतार रहे हैं। तो बेटा कोई बैंक में लग गए, सारा दिन पकड़ 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 ऐसे करते रहते हैं। लेकिन टीचिंग दुनिया का बेस्ट प्रोफेशन, और इसलिए अब्दुल कलाम भी कहते थे, अब्दुल कलाम सर का, कि मैं एक अध्यापक, सर्वपल्ली राधाकृष्णन देश के राष्ट्रपति रहे हैं, वो भी कहते कि मुझे शिक्षक के रूप में याद किया जाए तो मैं अच्छा अनुभव करूंगा। ठीक है, अपनी तैयारी करें, ऑल द बेस्ट बेटा। और बेस्ट तो तुम भाई हो एस्टेट वाले तो, क्योंकि बेटा तो एसएससी वाले वगैरह, ठीक है। कॉमन सेक्शन बैच के आप ज्वाइन कर सकते हो इस बैच को, और इंक्रीज ना हो मेरे से बोल देना कि आपने घटिया कंटेंट दिया। पीजीटी हिंदी कंप्लीट पूनम मैम पढ़ा रही, पूरा सारा रिकॉर्डेड, वैसे लाइव ही पढ़ा रही मैम, लेकिन लगभग सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, टीजीटी साइंस का कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। लेकिन पहले खूब सारी डेमो चेक करके हमारे बैच लेना भाई, हम ऐसे ही फेंकते कि इससे ही सिलेक्शन हो जाएगा ना, ठीक है। लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट आप टेलीग्राम पर हमारे मॉक टेस्ट लगा सकते हो। एस्टेट वालों ऑल द बेस्ट। लवी सभी को वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।